ॐ चन्द्रकोटिसुधाप्रख्यं मुकुटेन विराजितां दशार्भिभुर्जसमायुक्ता दुर्गा वन्दे शुभाशिवम्। अर्थात करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल और उज्ज्वल माँ दुर्गा मुकुट से सुशोभित है। 10 भुजाओं में दिव्य शस्त्र धारण किए हुए हैं, शुभ और कल्याणकारी है। मुखेन्दुवदना देवी सर्वाभरणभूषिता कंचनाभा ललाटेभ्यं दुर्गा देवी नमस्तुते। अर्थात माँ का मुख चंद्र के समान उज्ज्वल, सर्व आभूषणों से अलंकृत, स्वर्णावत आभा से दमकता है। हे माँ दुर्गा, आपको कोटि कोटि नमस्कार। सिंदूरान विग्रहांच त्रिनेत्रा कमलासना त्रैलोक्य मातरं देवी ही पार्वती नमोम्यहम्। सिंदूर के समान अरुण वर्ण 3 नेत्रों वाली कमलासन पर विराजमान माँ पार्वती त्रिलोक की जननी को प्रणाम। उनकी आभा सूर्य से भी तेजस्वी और चंद्रमा से शीतल है। नयन करुणा से भरे, मुख पर मातृत्व की मुस्कान, हाथों में शस्त्र और हृदय में असीम दया। सिंह पर आरूढ़ा माँ दुर्गा केवल शक्ति ही नहीं, सौंदर्य, सृजन, साहस और ममता के प्रतिमूर्ति है। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समान्युते भयव्यस्त्राहीना देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे देवी, आप सब ही सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सर्वशक्ति युक्त है। हम सभी को भय से बचाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि जसो देहि जोसे जाहि। हे माँ, हमें सौभाग्य, आरोग्य, सुख, सुंदर रूप, विजय और यश प्रदान करे तथा शत्रुओं का नाश करे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, आप शरणागत, दीन और पीड़ित जनों का रक्षा करने वाले हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, उत्कल और बंगीय परंपरा में आपको दशहरा दिखाने के लिए, दुर्गा पूजा दिखाने के लिए दशहरा मेरे मिट्टी से ये कड़ी शुरू किया था। अभी उस कड़ी में आपको षष्ठी सप्तमी का पूजा दिखा चुका हूँ या वर्णन कर चुका हूँ। ये है माँ देवी दुर्गा का या माँ का ये पंडाल है या मंडप है, या भवन है। देवी दुर्गा हाथ में शस्त्र लेके सुशोभित है। मैंने आपको वीडियो के पहले दिखा चुका हूँ। जैसे मेरे गांव का आसपास का नज़ारा भी दिखाया हूँ। अभी देवी दुर्गा के बारे में बताऊँ। दोस्तों, ये दशहरा ये शारदीय दशहरा है। शरद ऋतु में ये आता है, इसलिए शारदीय दशहरा कहते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में 2 बार पालन किया जाता है। जो नवरात्र 2 बार है, ये शारद पूर्णिमा के आसपास पड़ता है, इसलिए उसको शारदीय दुर्गा पूजा कहते हैं। अभी आपको रामायण के थोड़े से पीछे ले चलूँ कि रामायण में जब माँ सीता को रावण हरण किए थे, उनको उद्धार करने के लिए, उनको वहाँ से लाने के लिए रामचंद्र जी ने जो युद्ध किए थे, उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा को पूजा किए थे। ये लंबा कहानी है, आपको संक्षिप्त में बताने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे देवी दुर्गा को संतुष्ट करने के लिए वो 108 नील पद्म मंगवाए थे बजरंगबली से, और उनको हर मंत्र के साथ पूजा करके वो जब अर्पण कर रहे थे, देवी दुर्गा परीक्षा करने के लिए माता ने क्या किया ना, एक कमल छुपा दिया। जब रामचंद्र भगवान ने जब अर्पण किए, एक कमल कम पड़ा तो पूजा अधूरा रह जाएगा। तब उनको याद आया, तो लोग मुझे राजीव लोचन कहते हैं, अर्थात मेरे आँख पद्मफूल के सदृश है। तो इसलिए उन्होंने अपने कमान से, अपने तीर से जब चक्षु उत्पादन करके, चक्षु निकाल के जब प्रदान करने लगे, तो माँ दुर्गा संतुष्ट हुए और उनको बोले कि अष्टमी पूजा संपन्न हुआ, संधि पूजा संपन्न हुआ, तो विजय सुनिश्चित है। रामचंद्र जी ने युद्ध किए, रावण से विजय प्राप्त किए, सोने का लंका को अधिकार किए और माता सीता को उद्धार किए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। अभी आपको मैंने आगे भी और ऐसे कहानी और धर्मीय परंपरा बताऊंगा। हो सके आपको विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने मेरे चैनल